A particle is attached to one end of an inelastic string. Other end of it performs SHM in vertical line with amplitude A, making n oscillation per second. If n square is less than z divided by 4 pi square A, will the string remain tight throughout the motion? Okay. तो बेसिकली ये स्ट्रिंग है, इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक इन द सेंस कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। और ये इसके वन एंड पे ये कोई भी पार्टिकल और मास एम अटैच्ड है मान लो, ठीक है। ऐसे ये वर्टिकल प्लेन में है तो यहाँ पे जी वर्क कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, इसका ये जो दूसरा एंड है ये एस एच एम कर रहा है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अगर ये एस एच एम करेगा तो ऑफकोर्स क्योंकि इन इलास्टिक स्ट्रिंग है, ये जो मान लो ये मास है एम, तो ये भी एस एच एम करेगा, ठीक है। तो देखो, ओके लेट अस से कि ये x डिस्टेंस अगर ऊपर जा रहा है तो ये भी, इसका भी एस एच एम होगा। ये जैसे मान लो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है तो इसका यहाँ कहीं ओ मान लेते हैं, ये मान लो x है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। अगर इस पे बेसिकली इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे टेंशन टी लग रहा होगा मास पे, और ये इधर इसका वेट एम जी लग रहा होगा बिकॉज वर्टिकल प्लेन में। तो टी माइनस एम जी जो होगा वो क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ओ, तो उसकी तरफ एक्सलेशन वर्क कर रहा होगा। एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है एस एच एम में वो इसकी तरफ होगी, सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ होगी। तो बेसिकली एक्स डिक्रीजिंग की डायरेक्शन अगर ये है, एक्स डिक्रीजिंग की डायरेक्शन होगी ना ये, बिकॉज हमने इसको मान लो ओ पॉइंट माना है। सो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज माइनस एम, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको भी कैन से दैट टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। ओके अब देखो, अब ये स्ट्रिंग टाइट कब रहेगी, जब दिस दिस टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर टेंशन जो है, अगर ये टर्म जो है लेस देन जीरो हो गया तो ये स्लेक हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही देखना है हमें। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो टेंशन है, टेंशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें टेंशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होता है, एस एच एम परफॉर्म कर रहा है तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी, ठीक है। सो टेंस टी मिनिमम क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, बिकॉज इन एस एच एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलेशन इज ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हो गया, तो दिस मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और ओमेगा क्या है, अच्छा अच्छा एक चीज जो रह गई थी बताना, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी का। देखो टी क्या होता है, टी होता है एक कंप्लीट जो ऑसिलेशन होता है उसमें हमें उसका टाइम पीरियड टी होता है, मीन्स टाइम पीरियड टी है तो उसमें एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, ठीक है। और टी सेकेंड्स ऐसा लिख सकते हैं, टी सेकेंड्स में जो ऑसिलेशन होगा वो एक होगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ऑसिलेशन कितना होगा, 1/t। तो दिस 1/t इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्दर वी नो दैट देयर इज वन ऑसिलेशन इन टी सेकेंड्स, बाई टाइम पर टी सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, 1/t ऑसिलेशन होंगे। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को वी डिनोट बाय एन, सो एन इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। सो और ओमेगा वी नो दैट ओमेगा इज 2π/t, तो ये क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इज 2π/2πn, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 4π² n स्क्वायर ए। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट g इज ग्रेटर देन 4π² n स्क्वायर ए, ठीक है। यही कंडीशन गिवन है शायद हमें। सो देखो, अच्छा एन स्क्वायर के टर्म में गिवन है, सो अगर इसको देखो ऐसा कैसा है,
इसका मतलब क्या हो गया, g डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर a इज ग्रेटर देन n स्क्वायर और n स्क्वायर इज लेस देन g डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर a। ठीक है, सो जब ये कंडीशन ओबे होगी तब टेंशन जो होगा वो जीरो नहीं होने वाला। ओके, सो व्हेन n स्क्वायर is less than g divided by 4 pi square a, then string won't become slack, means it will remain tight। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो थ्रू आउट द SHM मोशन द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट। ठीक है, यही पूछा गया था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई होप समझ में आता है। ठीक, a mass m is attached to a light wire which is stayed tightly between two fixed points with tension T. If A and B are distances of the mass from the ends, show that the period of small transverse oscillation, transverse, okay, this is transverse oscillation of mass is this. Okay, so we know distances A and B and tension in the string is T and the string is very light in fact, so tension को we can assume uniform। ठीक है, so देखो solution of this question, इस टाइप से मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, इसके बीच में ये एक वायर है जो फिक्स्ड है, स्ट्रेचेबल वायर है। ठीक है, इसको ट्रांसवर्स मीन्स देखो एक होता है वर्टिकल, एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मीन्स साइडवेज। ठीक है, तो इसको अगर इसके ट्रांसवर्स मान लो यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट है उसको या मिड नोट मिड पॉइंट जो मास है, इसमें एम मास अटैच्ड है, इसकी इस यहाँ से डिस्टेंस ए है और इधर से इसकी डिस्टेंस बी है, जरूरी नहीं है मिड हो। ठीक है, तो इसको अगर जो है इसको जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट किया जाता है मान लो, तो ये वायर ऐसे हो जाएगा भाई, ये यहाँ से वायर को खींच के यहाँ ले आया। ठीक, तो ये मान लो एक्स डिस्टेंस हमने यहाँ पे लाके अब इस मास को अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इसमें जो है SHM करेगा, वेयर एक्स इज ऑफ कोर्स वेरी स्मॉल। ठीक, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ए है एंड दिस लेंथ इज बी एंड दिस इज एक्स, दिस इज 90, तो ये क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे दिस विल बी रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज दिस वायर इज वेरी लाइट so of negligible mass, so we can assume कि इसका जो टेंशन है वो टी है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। अब देखो, अब इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो ये इस डायरेक्शन में, हमें सिर्फ इस डायरेक्शन से मतलब है। ठीक, तो अगर ये मान लो दिस इज एक्स डायरेक्शन, देन इन एक्स डायरेक्शन अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो, ये टी कोस थीटा, ये मान लो ये थीटा वन है, ये थीटा टू एंगल मान लो टी कोस थीटा वन प्लस टी कोस थीटा टू, ये फोर्स इस साइड में वर्क कर रहे होंगे। दिस इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन, माइंड इट। ओके, सो एम जी नहीं वर्क करेगा इस पे। तो टी कोस थीटा वन प्लस टी कोस थीटा टू, दिस ये जो है दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, बिकॉज SHM हो रहा है और क्योंकि इसकी तरफ डायरेक्टेड होगा SHM, तो अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक्स किया हमने, ठीक है, और इसमें जो टेंशन है देखो, ये टेंशन है वो भी इसकी तरफ ही बेसिकली सेंट्रल फोर्स है, ये इसकी तरफ ही डायरेक्टेड है, टी कोस थीटा वन एंड टी कोस थीटा टू। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स डिक्रीजिंग है उसकी डायरेक्शन में। ठीक, अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो टी कोस थीटा वन क्या लिख सकते हैं, टी कोस थीटा वन इज एक्स डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोस थीटा टू क्या आएगा, एक्स डिवाइड बाई रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये m को इधर ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, बिकॉज x टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो माइनस टी बाई एम, यहाँ से अगर a बाहर लिया जाए तो x बाई ए, ये क्या रहेगा, a बाहर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ठीक है, ऐसे यहाँ से b अगर बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब इसको दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो है अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है बिकॉज एक्स इज वेरी स्मॉल, तो एक्स बाई ए इसको वी कैन राइट माइनस 1 बाई टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई
बी 1-1/2 x² by b²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू d²x dt²। भाई ये यूज किया हमने 1+x⁴n इज अप्रोक्सीमेटली 1+nx इफ x टेंस टू 0। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लिया। ठीक, बाइनोमियल नहीं है बेसिकली ये, क्योंकि फ्रैक्शन है तो टेलर सीरीज बोल सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखो, अब इसमें x टेंस टू 0 अगर अप्लाई किया जाएगा, इसको देखो, जो x की हायर पावर है उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो -t/m x/a x³ तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट, x/b इसमें भी x³ दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। दिस इज इक्वल टू d²x dt²। और वी कैन से दैट d²x dt² is equals to -t/m और दिस इज a प्लस b डिवाइड बाई ए बी x। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है SHM की उससे कंपेयर किया जाए -ω²x, तो यहाँ पे ω² क्या है, दिस इज नथिंग बट t/m a प्लस b डिवाइड बाई ए बी। और दिस इज यहाँ से अगर ω किया जाए तो ये रूट हो गया, दिस इज 2π/t। ठीक है, सो t क्या हो जाएगा, t इज 2π √m/ab डिवाइड बाई a प्लस b। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप समझ में आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक, okay, let us see this question. If v equals to v1 at x equals to a, v equals to v2 at x equals to b, velocity is v3 at x equals to c from a fixed point which is not center, that is important. If angular velocity of this SHM is given by omega, then show that, ये जो डिटरमिनेंट है ये हमें शो करना है। ओके ओके, सो बेसिकली इस टाइप है, मान लो ये फिक्स पॉइंट P है यहाँ पे 0,0 और ये हमारे पास लेटर से A है, दिस इज B एंड दिस इज C। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, v2 है एंड v3 है। मान लो ये O पॉइंट है जो सेंटर ऑफ फोर्स है, लेटर से इसका कोऑर्डिनेट λ,0 है। ठीक है, और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है a,0 b,0 एंड c,0। दीज कोऑर्डिनेट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अगर इस सेंटर ऑफ फोर्स के फ्रेम में देखे जाए, सेंटर ऑफ फोर्स, तो यहाँ से अगर इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या आएगा, a माइनस λ,0, दिस इज b माइनस λ,0 एंड दिस इज c माइनस λ,0, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वी नो दैट v² इज इक्वल टू ω² a² माइनस x², ये होता है। बट यहाँ पे जो x होता है ना, दिस x इज फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट की जाए, देखो 8a क्या होगा, वेलोसिटी v1 है, v1² इज इक्वल टू ω², और यहाँ a गिवन है तो लेट से इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, a इज एम्पलीट्यूड। ओके, सो दिस इज a² माइनस x²। अब सेंटर ऑफ फोर्स से देखो a की डिस्टेंस क्या है, a माइनस लैम्डा, तो इसे a माइनस λ²। ऐसे ही v2² इज इक्वल टू ω² a² माइनस b माइनस λ²। ऐसे ही v3² इज इक्वल टू ω² a² माइनस c माइनस λ²। आई होप ये समझ में आता है, सिंपल वैल्यू पुट की गई है फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे देखो ये जो लैम्डा है, λ,0 है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये लैम्डा जो है इसकी कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इट शुड हैव रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स होने चाहिए। अगर लैम्डा में इस इक्वेशन को लिखा जाए तो इट शुड हैव रियल रूट्स। तो अगर पहली इक्वेशन को लिया जाए, देखो v1² इज इक्वल टू ω², इसको इधर ले आते हैं, ω² a² माइनस a² प्लस λ² माइनस 2a λ, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा और रीअरेंज किया जाए तो देखो λ² को इधर ले आते हैं, λ² प्लस 2a λ इधर आके हो गया माइनस 2a λ, और इधर आके ये क्या आएंगे, माइनस a² प्लस a² प्लस v1² w² इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। λ² ये a² प्लस λ² माइनस 2 λ एंड दिस पार्ट इज प्लस हो गया, ये सिर्फ माइनस में होगा। ठीक है, ये तो हो गई इक्वेशन 1। ऐसे ही दोनों इक्वेशन को लिखा जा सकता है। ठीक है, लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड को क्या लिख सकते हैं, λ² माइनस 2, a की जगह b हो जाएगा बस,
ए स्क्वायर ए की जगह बी, बिकॉज बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बी कोमा जीरो, और वेलोसिटी v2 है, ओमेगा तो कांस्टेंट है एसएचएम का, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड ऐसे थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, 2c लेमडा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दिस इज 3, ठीक है। अब इस दिस सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। देखो अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए, देखो इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एंड 1 इक्वल्स टू 0 0 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1 है। लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या है, 2a 2b 2c, एंड ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको देखो ऐसा कर सकते हैं ताकि जिस जिस तरह से हमें आंसर प्रूव करना है उसी फॉर्म में आ जाए। हमें सबसे पहले इसको रखना है तो यहाँ कर दो 1, उसके बाद हमें रखना है इसको तो यहाँ कर दो लैम्डा, उसके बाद हमें रखना है लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर डिटरमिनेंट लिखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। और लेमडा का ऑप्शन देखने हैं आप, तो लेमडा क्या है, -2a -2b एंड -2c, और लेमडा स्क्वायर का ऑप्शन 1 1 1। तो ये हो गई हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन लिख दी हमने। इस ये जो तीनों सेट ऑफ इक्वेशन है दे कैन बी रिटन दिस वे, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ये इक्वेशन आनी, ठीक है। इसको सिर्फ कॉलम मल्टीप्लाई कॉलम करेंगे तभी ऐसा होगा, बिकॉज ये जो है इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई होना है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई होना है, इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा तभी ये होगा, कॉलम वाइज कॉलम करेंगे ना, कॉलम टू कॉलम। अगर मान लो ये डिटरमिनेंट ही हो गया, ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्योंकि इसके रियल रूट चाहिए, अगर ये जो है, ये जो डिटरमिनेंट है, इस अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ये मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन चले जाएंगे, लैम्डा जीरो हो जाएगा, बट इट इज गिवन दैट लैम्डा जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है। तो लैम्डा कोमा जीरो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, अगर लैम्डा जीरो हो गया तो ये तो फिर कोइंसाइड हो जाएगा पी से, बट इट इज गिवन दैट इट इज नॉट सेंटर ऑफ फोर्स। तो इसके तो बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकते, बट सॉल्यूशन होना है तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो तभी पॉसिबल जब ये डिटरमिनेंट जीरो, ठीक है। तो इसको जीरो करना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये जो टर्म है ये सब जो ये डिटरमिनेंट हो गया जीरो, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा रीअरेंज करना है एंड वी आर डन। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो देखो -2 तो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा जीरो, ऐसे भी मीन्स ए बी एंड सी ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 एंड 1 एंड 1, और ये जो भारी वर्गम टर्म रहेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी डिटरमिनेंट है, मान लो ऐसे a1 b1 c1 प्लस d1, a2 b2 c2 प्लस d2, a3 b3 c3 प्लस d3। तो इसको क्या है, ये दोनों दो रो तो इसकी ऐसे कैसे रह जाएगी, देखो a1 b1 a2 b2 a3 b3, और ये हो जाएगा c1 c2 c3 प्लस ऐसे इसमें भी क्या होगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, और दिस इज d1 d2 एंड d3। बेसिकली इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्सपांड किया जा सकता है। अब दोनों का सम करेंगे तो इसकी ये जो रो है ये दोनों तो सेम है और ये दोनों सम होके ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इस ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर होगा, एंड ऐसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें ए स्क्वायर के अबाउट अगर एक्सपांड करेंगे तो ये तो कॉमन ही रहना है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर के अबाउट क्या सर, यहाँ बी स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ सी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो और प्लस ये जो डिटरमिनेंट है ये दोनों तो सेम ही रहनी है, a b c 1 1 1, और ये हो गया -a स्क्वायर एंड -a स्क्वायर,
प्लस थर्ड में क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगी, और ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर, v2 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर एंड v3 स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर। ये सब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बस, ठीक है, बस प्लस माइनस का कुछ इश्यू ना हो इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें देखो भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वी कैन से कि ये ए स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन है तो इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये 1,1,1 ही हो जाएगा। सो इसके दो रो कॉमन हो गए, सो इसकी वैल्यू तो वैसे भी 0 होगी, ये होगी 0, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बच गया ये और ये, तो हमारे पास क्या होएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1,1, और इसको इधर ले लेते हैं अगर तो माइनस, ये हो गया हमारे पास v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर ए बी सी 1,1,1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर था, उसको थ्रू आउट बाहर ले सकते हैं, ठीक। अब बस इसको थोड़ा ओपन कर दिया जाए, देखो इसमें अगर ये प्रॉपर्टी लगा दी जाए C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर ए कोमा 1 तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए 0, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये जो भी है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब इसको ओपन कर सकते हैं हम, इसके बाद ओपन करेंगे तो क्या आएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एंड दिस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर तो है ही। अब देखो इसमें से b माइनस ए एट सी माइनस ए दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से रह गया b प्लस ए और यहाँ से रह गया माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये डिटरमिनेंट है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर ए बी सी 1,1,1 और ये ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए, देखो a माइनस बी करेंगे तो यहाँ से माइनस बार आएगा, ये क्या है देखो ए से एक कैंसिल हो गया तो b माइनस सी है और ये c माइनस ए, यहाँ से एक माइनस बाहर आ गया, ये इधर के माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये हो गया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर ए बी सी 1,1, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, आई होप समझ में आता है, ये एसएसएम से ज़्यादा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया, गुड। सो दिस फिनिशेस दिस एसएचएम, ठीक है। अभी इलास्टिक स्प्रिंग उन सब में भी एसएचएम का यूज होगा, इनवर्स लो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।